पोस्टर है, संविधान में रखो आस्था, मत चुनो गलत रास्ता। बताइए, जब पैसे देकर के ईसाई बनाया जाएगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी ही। किसने कहा आपको पैसे देके हम लोग ईसाई बनाया जा रहा? हम लोगों ने बिल्कुल पैसे नहीं लिया। हाँ। आपको ये किसने बताया कि हम लोगों ने पैसे देके हमें आस्था बदल रहे हैं? तमाम पादरी जेल में बंद है, उनके ऊपर आरोप है पैसे देकर के हिंदुओं को ईसाई धर्म कबूल करवा रहे हैं। सो ये ऐसा अवधारणा लोगों ने बना लिया, लेकिन ये सच नहीं है पूरी तरीके से। हम लोगों ने विश्वास किया यीशु मसीह पे, हमारा जीवन बदला है। हम लोगों को कोई पैसा नहीं दिया गया। क्या जीवन बदला है? हमारा जीवन जो पहले पाप में हमारा जीवन था, उस पाप को मैंने जाना और वो पाप से परमेश्वर ने मुझे मुक्त किया है। हाँ। कौन कौन से पाप की गलती जो लोग जीवन में हम लोग गुनाह करते हैं, संसार के अंदर आप देखोगे लोग गलत विचार रखते हैं, दूसरे के प्रति गलत करते हैं, एक दूसरे के प्रति। सर एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए सर, मैं पहले मूर्ति पूजा पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। मैं किसी भगवान की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के धर्म के बारे में गलत बोल रहा हूँ। देखिए, मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। ये देखिए, मेरे पाँव पे अभी तक चोट लगी हुई है। ये देखिए, ये देखिए सर। डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि सुभाष जी, आपका ये पाँव कटेगा। मैं काफ़ी बार 10 कावड़ भी ला चुका हूँ हरिद्वार से, नंगे पाँव उठा करके 10 कावड़ मैंने कही हुई हैं, तो मेरी भोलेनाथ ने सुनी नहीं। तो मुझे मेरी बुआ ने बताया कि आप मसीह के पास एक बार, प्रभु के पास जाओ, चर्च में जाओ, वहाँ पे पादरी जी होंगे, वहाँ पे जाके प्रार्थना कराओ। तो मैंने जैसे वहाँ प्रार्थना कराई, तो मैंने दूसरे दिन अपने पाँव का चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने ये बोल दिया आपका पाँव नहीं कटेगा, आप एकदम ठीक हैं। और रही पैसे की बात, कि लोगों का पैसे दे करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए सर। हमें प्रभु खुद पे खुद प्रभु ने इतना दे रखा है, हमारी जिंदगी बदल रखी है। हम दूसरों को पैसे दे सकते हैं, हमें प्रभु ने इतना दे रखा है। और एक बात बताइए, हमारी जिंदगी बदल रखी है। प्रभु ईसा मसीह किसी के धर्म को नहीं बदलता, बल्कि वो हमारे जीवन को बदलता है। सही बोल रहे हैं। और क्या? हालेलुया। आगे आगे आगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा जीवन बदला है, मेरा जीवन बदला है। जब भी मैं बोल रहा हूँ छाती ठोक के कि परमेश्वर की महिमा हो। आमीन आमीन। 20 साल हो गए मुझे अपना बचपन बिता दे 20 सालों में मैंने कुछ नहीं सीखा है। परमेश्वर में आए हुए मेरे को 4 साल हुए हैं। 2 साल मेरे नशे में थे, पर मात्र 1 साल में मैं ऐसा बदल गया हूँ। 3 साल तो मेरे ऐसे ही जानने में निकल गए। कहते हैं कि हाँ, मेरे नाम बोले। हाँ बोलिए। लोग कहते हैं कि जो दारू पीता है वो जब जाता है चर्च में शराब छूट जाता है। वहाँ पर ऐसा क्या कुछ कहा जाता है? जीने का तरीका सिखाया जाता है। अभी मेरे अंदर के घुटके के दाग मिटे नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है ना, मैं जानता हूँ, मैंने सारे ऐप करे और मैं इतना बदल चुका हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। पूरा नाम? खाली सुरेश, उसके आगे कुछ नहीं लगाना चाहता मैं। क्यों नहीं लगाना चाहता? सुरेश ये मेरे माँ बाप ने और आगे रखा था, पर अब नहीं रखना चाहता। क्यों? मेरा नाम सिर्फ सुरेश है। अभी आप हिंदू हैं या फिर ईसाई बन चुके हैं? ईसाई बन चुका हूँ। बन चुके ईसाई? कहने की क्या बात है इसमें? मैं ईसाई हूँ, कहने की क्या बात है? क्या पहचान ईसाई की? क्यों? यीशु नाम ही पहचान, हाँ? यीशु नाम ही पहचान है। आप सब लोग ईसाई बन चुके हैं? नहीं, आपने क्या बताया कि भाई आपने पैसा लेके बनाया। अब ये बताइए, यहाँ पर कितने बंदे आए हुए हैं, बाहर स्टेट से आदमी आया हुआ है, क्या सभी बेईमान है? बोलिए, कुछ बोलिए, आप भी बोलिए। हम ईसाई नहीं, बोलिए, हम इंसान बन चुके हैं। हम ईसाई नहीं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम ईसाई नहीं बने, हम इंसान बन चुके हैं। इंसान बन चुके हैं। संसार में थे, जब हम इस संसार में थे तो हमें पता नहीं था हमें जाना कहाँ है। लेकिन जब हमें मालूम पड़ा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसने हमें बचाया है, तब हम यहाँ पे जब यीशु मसीह जाना हमने विश्वास करा। हम जब मेरा जीवन में अगर देखूँ, मेरे जीवन में जब मैं हिंदू था, जब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी मूर्ति पूजा की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह जो उद्धार करता, जिसने संसार को बनाया, आज जब लोग बोलते कि तुम यीशु मसीह विश्वास करते हो, ईसाई बन गए, लेकिन आज हम ईसाई नहीं बने, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं जिसने संसार को बनाया है। हम घर वापसी में आए उसके, हम इंसान बन चुके। प्रभु की महिमा हो। एंड वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा कि इस न्यूज वाले भाई साहब ने क्या कहा है कि जैसे तुम्हारा धर्म परिवर्तन पैसे देकर करवाया जा रहा है तो पुलिस तो पकड़ेगी ही। तो पहला तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं पूछने वाला कौन हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, कौन इंसान ऐसा है जो 1-2 लाख रुपए के लिए अपने धर्म को बदलेगा। मसीह में आकर लोगों को एक तो सच्चाई पता चलती है, जैसा कि आप इस वीडियो में गवाही के तौर पे सुन चुके हैं
कि कितने भाइयों ने गवाही दी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक ने गवाही दी है कि मैं अपने जीवन को जानता हूँ कि मेरा जीवन कैसा था, मैं एक ऐसा व्यक्ति था, वो मैं जानता हूँ। तो शराबी, गुटखा खाने वाला, ये वो नशों में रहने वाला, उसने सबूत दिखाया है। तो ये प्रभु यीशु मसीह ये करते हैं। एंड एक ने कहा कि मैं हरिद्वार में बहुत बार कांवड़ लेने गया हूँ, 10 बार लगभग गया हूँ। एंड कभी मेरे जीवन में किसी देवी देवता ने कार्य नहीं किया। एंड मेरे किसी रिलेटिव ने बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। एंड मैं वहाँ पे गया, मैंने विश्वास किया, और जैसे ही मैंने विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कार्य किया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जीवन में कार्य किया, उसने दिखाया प्रूफ। तो ये प्रभु यीशु मसीह कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कैसे भाई गवाही दे रहे हैं। तो क्या हम किसी को पैसे देकर कुछ समय के लिए हम खरीद सकते हैं? मानता हूँ मैं, कुछ समय के लिए हम पैसे देकर किसी को खरीद सकते हैं, उसके दिल को, उसके विचारों को हम नहीं खरीद सकते। पैसे आपको दे दिए जाएं, आप कितने दिन उस चीज़ के अधीन रहेंगे? आप नहीं रह सकते। 2 लाख रुपए में आप अपनी जीवन बेच देंगे क्या किसी धर्म के लिए? नहीं बेचेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह में जब लोग आते हैं तो उन्हें पैसा दिया जाता है। ये गलत बात है, पूरी तरीके से यह गलत बात है, क्योंकि आज तक इस बात का किसी ने प्रमाण नहीं दिया कि ये बात 100% सही है। ये बात फेक है। तो ये तो छोड़ो कि प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, लोग पैसे देते हैं, जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, पैसे दिए जाते हैं ज़बरदस्ती। एक बात ये बताइए, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जाकर किसी थाने में जाकर किसी ने कहा है कि लोग हमें ज़बरदस्ती आकर ले जा रहे हैं और वो हमारे धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं? कभी सुना है आपने? ऐसा नहीं है। बल्कि जिस चर्च में लोग जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रार्थना के लिए, वहाँ पर और लोग ही जाकर, पुलिस वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है, लोग जाकर खड़े हो जाते हैं और ज़बरदस्ती उन लोगों को पकड़ लिया जाता है जहाँ पे परमेश्वर की आराधना हो रही है। झूठा आरोप उन लोगों पे लगाया जाता है, बावजूद उन लोगों के कहते हुए कि हमारा यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा रहा, फिर भी उन पे दोष लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जगत में तुम्हें क्लेश होंगे, लोगों ने मुझे सताया, वे तुम्हें सताएंगे, झूठी बातें तुम्हारे विरुद्ध में कहेंगे। तो ये सब हो रहा है और हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, सच्चा न्यायी वो है। अगर हम उसके अधीन होकर चलेंगे, उस पर विश्वास रख के चलेंगे, वो हमारे न्याय को चुकाएगा, वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा, वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। सो अगर आप सहमत हैं इस वीडियो के साथ, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोग जान पाएँ कि सत्य जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है, क्योंकि सत्य जानोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गॉड ब्लेस यू।